नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कई गांवों से ग्रीन हाईवे कनेक्टिविटी के लिए अधिग्रहण जमीन का सही मुआवजा न मिलने पर नाराज हीरापुर के गांव के लोगों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर विरोध किया। वहीं हीरापुर के गांव के लोगों का कहना है कि सरकार उनकी अधिग्रहण जमीनों का सही मुआवजा नहीं दे रही। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि साथ के लगे हुए कुछ गाँव में भी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिनका मुआवजा 1 करोड़ से भी ज्यादा था और सभी को मुआवजा बढ़ाकर मिला है। लेकिन उनके साथ भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? वहीं इस मामले में जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कुछ गांवों के लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसकी मुआवजा राशि को लेकर कुछ परेशानियां बताई गई हैं। उसे ही लेकर आज कुछ गाँव के लोगों ने ज्ञापन दिया, जिस पर सभी लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करके समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और मुआवजे की भी उचित राशि दी जाएगी। मांग ये है, ये जितने भी ये किसान आए हुए हैं, ये हीरापुर के किसान हैं और महमदपुर के भी हैं और पास के भी हैं। हम जो अपनी मांग लेके आए हैं, वो हमारी मांग ये है कि जो हमारी ये जेवर एयरपोर्ट रोड के लिए जो ज़मीन हमारी सरकार ने ली है, तो उसका जो मुआवजा है वो मुआवजे में भिन्नता है, जो कि निरियाला और हीरापुर मोहने के बीच में है। ये ज़मीन अधिग्रहण के कम मुआवजे के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुआवजा बहुत कम ही इन्होंने निर्धारित किया है। ज़मीन एक जैसी है, लगभग 12 गाँव की ज़मीन इसमें गई है। हरियाणा की ज़मीन एक जैसी है, बढ़िया उपजाऊ है, औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई है। केएमपी बिल्कुल हमारे गांव के पास से निकला हुआ है और मुआवजा 1 करोड़ 39 लाख रुपए के हिसाब से दिया है इन्होंने। अभी पीछे कुछ दिन पहले जो है ना, यहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से जो कनेक्टिविटी दी जा रही है, उसके लिए कुछ गाँव का भूमि अधिग्रहण का अवार्ड सुनाया गया था। तो अब ये उस अवार्ड से थोड़ा रुष्ट है कि भाई थोड़ा कम दिया, तो प्रोसीजर क्या अपनाया अवार्ड सुनाते समय, या रेट कैसे निर्धारित किए, इनकी वो शंकाएं हैं। ठीक है, तो ये जब अवार्ड सुनाया जा रहा था, जब भी ये मौजूद थे, जब इन्होंने ये बात उठाई थी। अब ये लिखित में एक मेमोरेंडम दिया, हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें अगर कोई मतलब समाधान करने की बात है, वो समाधान भी करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा के बल्लभगढ़ में प्रदेश मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 के पार्क एवेन्यू सोसाइटी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों को तिरंगा यात्रा के साथ जागरूक किया। जहां सोसाइटी के सभी लोग यात्रा में शामिल हुए, वहीं इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संदेश भी दिया। साथ ही सोसाइटी में CHC सेंटर की ओर से वोटर कार्ड और आधार कार्ड के साथ प्रॉपर्टी ID जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए कैंप का भी रिबन काट कर शुभारंभ किया। आज हमने सोसाइटी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। हर घर पे झंडा हो, हर घर पे तिरंगा हो, ग्राम हो, खेत में हो, और देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुरुआत की है देश के प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। पूरा संगठन, सरकार, सभी लोग हर घर पे तिरंगा फहराएंगे और लगवाने का काम करेंगे। ये देश का सपना। फरीदाबाद पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3,22,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने दिल्ली के द्वारका मोड़ पर एक फर्जी कॉल सेंटर खोला हुआ था, जहां से ये लोग इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस के मुताबिक ये लोग shine.com वेबसाइट से नौकरी तलाशने वाले लोगों की जानकारी इकट्ठा करते और उसे अपना शिकार बनाते थे। NIT ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए 9 क्रिमिनल्स को, जो एक साइबर का कॉल सेंटर चला रहे थे फर्जी, उनको गिरफ्तार किया है। जिसमें कि उनका तरीका ये था कि वो लोगों को फ़ोन करके नकली नौकरी लगवाने के बहाने उनको फ़ोन करते थे और उनको ये बोला जाता था कि वो इंडिगो एयरलाइंस में उनकी जॉब लगवाएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास एक मुद्दई थे जिनका फ़ोन आया था, जिसको उन लोगों ने 6,65,000 का चूना लगाया था इसी तरीके से, और उनसे ये बोला गया था कि अलग अलग तरीके की फ़ीस मांगी गई थी, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, ट्रेनिंग फ़ीस और GST फ़ीस। इस तरह की अलग अलग फ़ीस उनसे मांगी गई थी। तो पहले वो उनको कॉल करते थे जिसको भी नौकरी चाहिए होती थी,
एंड उसको फिर बोला जाता था कि आपको आपकी फला फला जगह पे इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगाई गई है, और एक फ़र्जी मेल आईडी क्रिएट करके उनको मेल किया जाता था, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता था और उनसे अलग अलग तरह की फ़ीस वसूली जाती थी। तो इसमें कुल 6,65,000 करीब धोखेधड़ी करके इनके मुद्दई के ले लिए गए थे। इन सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमर भारती।